व्यक्ति हैं अक्षय। इन्होंने मुझे ईमेल में बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था 3.5 लाख रुपए का, आज से 2 साल पहले। पिछले 1.5 साल से कोई पेमेंट नहीं किया है, ना ही कोई दिक्कत हुई, ना ही कोई परेशानी हुई, और मैं पूरे तरीके से टेंशन फ्री हूँ। हाँ, 3-4 महीने तो लगातार रिकवरी एजेंट की कॉल आई, गालियाँ दी गई, परेशान किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। लोन जो है वो पूरी तरह अनसिक्योर है। आप व्यक्तियों को ये सजेस्ट कीजिए अपनी वीडियो में, आप ये बताइए कि अगर आप अनसिक्योर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। ये आप मेरी स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैंने कोई लोन का जो अमाउंट है उसको पेमेंट नहीं किया है और मैं फिर भी टेंशन फ्री हूँ। अब पेमेंट ना करने का जो मेरा रीज़न ये रहा, क्योंकि रिकवरी एजेंटों ने मुझे प्रताड़ना दी 1 या 2 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही, और मुझे बहुत परेशान किया। मैंने उनको यही कह दिया कि भाई अब तुम लीगल रूप से पेमेंट ले लो, लेकिन पेमेंट ये लोग नहीं ले पाए। और मैं और व्यक्तियों को भी ये कहूँगा कि आप अगर लोन लिए हैं, आप पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं तो डरे घबराए ना, ये कुछ नहीं कर सकते, मत दो पैसा, इनकी नानी याद आ जाएगी। अब देखो भैया, अक्षय आपके साथ में रिकवरी एजेंटों ने बदतमीजी की, आपके साथ में गाली गलौज की, आपको डराया, आपको धमकाया, लेकिन आपने फिर पेमेंट बिल्कुल रोक दिया, पेमेंट नहीं किया। इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? इसमें आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हुआ होगा डेफिनेटली। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी एनबीएफसी ने आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर एनबीएफसी एक्शन ना लें। कोई एनबीएफसी एक्शन ले लेती है, कोई एनबीएफसी एक्शन नहीं लेती है। अभी मैं एग्जांपल के लिए एक केस और दिखाऊंगा आपको। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें आज से कुछ टाइम पहले बताया था, उनका ये कहना था कि मैं होम क्रेडिट से, नाम लेकर बोल रहा हूँ, होम क्रेडिट से 2 लाख रुपए का लोन लिया था और मैं सिर्फ 4 ईएमआई पे कर पाया, उसके बाद मैं ईएमआई पे नहीं कर पाया। जब मैं ईएमआई पे नहीं कर पाया तो काफ़ी परेशानी हुई, रिकवरी एजेंटों ने परेशान किया, डराया, धमकाया। अंततः रिकवरी एजेंटों ने मेरे ऊपर पूरी तरीके से प्रताड़ना तो की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला। लगातार एनबीएफसी को संपर्क किया, लेकिन एनबीएफसी ने लास्ट में मेरे ऊपर केस कर दिया। अब मेरी डेट लगती है, मुझे तारीख पर जाना होता है। अब बताओ मैं किसकी बात को मानूं? मैं आपकी बात सुन करके ये कह दूं कि भाई आप पेमेंट मत करो कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, या मैं इन भाई की बात सुन करके ये कह दूं कि भाई इनके ऊपर एक्शन हुआ है तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। हर केस डिफरेंट होता है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। हम कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहते अपनी वीडियो में आप पैसा ना दो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है, अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा देकर अपना पीछा छुड़ा लो, वरना आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। हम ये भी अपनी वीडियो में कहते हैं, अगर आप पैसा देने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो, आप पूरा प्रयास कर चुके हो, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो आप बैंक एनबीएफसी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। उसके बाद में फिर भी अगर बैंक एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपके साथ में बदतमीजी करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, तो फिर आप लीगल एक्शन की तरफ जाओ। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप पैसा मत दो, फिर भी कोशिश करो पैसा अरेंज करने की, क्योंकि पैसा ना देने से व्यक्ति को फाइनेंशियल जो डेथ है उसका सामना करना पड़ेगा, मतलब व्यक्ति की फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। तो ये आप अगर ख्यालात अपने मन में सभी व्यक्ति रख रहे हैं कि लोन ना चुकाने पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। किसी केस में लीगल एक्शन हो सकता है, किसी केस में लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। अब आपका केस किस टाइप का है वो देखकर बता सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की है हाल ही में। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, एग्जैक्ट आपके जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वो लिखनी है, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, हम देखिए कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, हम आपको सामान्य जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं, और प्रत्येक वीडियो में हमारे द्वारा सामान्य जानकारी दी जाती है। अब अगर आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियोस देखने के बाद भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए हो, आपको फिर भी हेल्प की जरूरत है, तो आप हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट जरूर लें। हाँ, हमारा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, काफ़ी कम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी मदद दे दी जाएगी। बट
अगर आप लीगल एडवाइजर से संपर्क करना चाहेंगे तो लीगल एडवाइजर जो है आपसे अधिक चार्ज ले सकता है। अब अगर हमें लगेगा केस ज़्यादा क्रिटिकल है जिसमें लीगल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है तो हम इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे साथ में थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर्स हैं उनको आपका केस फॉरवर्ड करेंगे और वो आपको बेटर तरीके से बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए आप 1500 या 200-300 रुपए का वो मत लीजिए लालच, आप सही जानकारी लीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए। अगर लीगल एडवाइस लेने में नहीं सक्षम है तो सामान्य जानकारी अच्छे तरीके से लीजिए अकॉर्डिंग टू योर केस, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब भाई केस हमने पढ़ा नहीं है, हम आपको कह दें कि भाई आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? भाई आपने बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका राइट है वो कानूनी तरीके से अपने लोन की रिकवरी करें। हम सिर्फ आवाज उठाते हैं कि भाई कोई भी बैंक एनबीएफसी बदतमीजी से किसी से बात ना करे, किसी व्यक्ति को हरास ना करे, किसी व्यक्ति को उस कैटेगरी में ला करके ना डाल दे, व्यक्ति सुसाइड करने का सोचे। सिर्फ इतना तो हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि हम ये चाहते हैं कि आप पेमेंट मत करो, हम ये कह रहे हैं कि बैंक एनबीएफसी को पैसा मत दो, ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कतई भी नहीं है। अवेयरनेस हमारा पर्पस है, जागरूकता हमारा पर्पस है, आपके राइट्स बताना हमारा अधिकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक करें, और ऐसे किसी व्यक्ति के कमेंट्स में जाकर के उसकी बातों में ना आए कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ तो आपके ऊपर भी नहीं होगा, आपको मैं ये टिप दे दूंगा, मैं आपको वो टिप दे दूंगा। आजकल मैं देखता हूँ कमेंट में लोग नंबर शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति, कुछ सभी नहीं कहता, कुछ व्यक्ति लूट करके आपको चले जाएंगे, इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है जो कमेंट में ऐसी बात कर रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मैं बताता हूँ इनका नाम क्या है। ये मेरी सब्सक्राइबर हैं सोनल। इन्होंने बताया सर जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में आपने बताया था कि आप अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आपका लोन अमाउंट 1 लाख से नीचे का है तो बैंक एनबीएफसी कम से कम कोशिश ये करेगा लीगल एक्शन के लिए ना जाए, बट ऐसा नहीं है कि लीगल एक्शन लेगा। तो सर मेरा इतना लोन है, क्या मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा? तो उस वीडियो में कमेंट में व्यक्ति ने लिख रखा है, मैडम मेरा तो आज तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं, मेरा तो 1 लाख का लोन है, आप मेरे को संपर्क करो, मैं आपको टिप देता हूँ और आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अब मैडम ने इनको कमेंट में ही जवाब दिया, नंबर अपना शेयर कर दिया। मैडम से पता है कितने रुपए झाड़ लिए? 1500 रुपये, और मैडम को कोई हेल्प नहीं मिली। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको मेरे दोस्त बच के रहना है। ऐसे कमेंट में ना स्पैमर्स भी होते हैं और हम हर एक व्यक्ति के कमेंट को तो चेक नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि काफ़ी वीडियोस बनाते हैं तो कमेंट लगातार आते रहते हैं, तो ये सारी बात है। अब देखो मेरा अगर पर्सनल बात की जाए, मेरा जय जनशक्ति चैनल तो है ही नहीं कि भाई मैं जय जनशक्ति पर स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ। मेरे मल्टीपल चैनल हैं, किसी पर 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास हैं, किसी पर 3000 सब्सक्राइबर हैं, किसी पर 2000 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं सभी चैनल पर वर्क करता हूँ और सभी पर एक्टिव हूँ, तो सभी के कमेंट्स फॉलो करना ना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये बात आप समझिएगा। तो आप बेटर से बेटर सॉल्यूशन लीजिएगा। आपको मैंने क्या प्रोसीजर बताया है उसको आप फॉलो करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।